तो अगर आप 35 टू 44 ईयर्स के बीच में हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्या आपको कभी लाइफ में आजकल ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत बोरिंग सी हो रखी है, वही ऑफिस वही घर, मतलब हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे, जिन चीज़ों को अचीव करने के लिए भाग रहे थे, जब हमारा स्कूल था तब हम कॉलेज के पीछे कॉलेज था, तब जॉब, जॉब के बाद फिर मैरिज, उसके बाद बच्चे, और आज जब हमने सब कुछ अचीव कर लिया है तो हमारे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि वाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वॉज दिस वॉट आई वॉन्टेड टू डू, या what is the real purpose of my life. All these feelings, these are just normal and it happens with almost everyone. और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे ये जो टाइम है, ये जो क्रेजी फीलिंग है, एक्चुअली इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज, it is a time of great opportunities, and how by employing just 3 simple techniques we can use this time, we can grab this time, लाइफ को हम अपनी जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है उसको न्यू हाइट्स पे लेके जा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली देयर आर दीज 3 एजेस। वन, व्हेन वी रीच एट द एज ऑफ 33, उसके बाद जब हम पहुंचते हैं एट द एज ऑफ 42 which is in males and 46 in females, and the next one is when we reach the age of 60. तो ये 3 जो एजेस हैं, इन 3 एजेस में कहते हैं कि वी गेट अ नेचुरल बूस्ट, the situations are all favorable to give us this natural boost, एक upsurge मिलता है, एक propulsion मिलता है, and if we use it nicely then we can take our life trajectory, हमारी जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है बहुत अच्छा लेके जा सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। So, सबसे पहले आता है 33 years। तो 33 ही क्यों है? As per सदगुरु 8.5 is our childhood age। उसमें अगर हम 2 सोलर साइकिल्स को ऐड करें तो इट कम्स टू अराउंड 32.5 नियर टू 33 ईयर्स। अब ये कहा जाता है कि इस टाइम में आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और एक नेचुरल अपथ्रस्ट मिलता है। इवन एज पर एस्ट्रोलॉजी इट इज़ सेड कि इस टाइम में हमारे सारे प्लैनेट्स मेच्योर होते हैं एंड दे आर एट इट्स पीक, तो ये हमें बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं उस टाइम में अगर हम उनको प्रॉपरली ग्रैब करें तो। ऑल्सो इन क्रिश्चियनिटी दे कॉल 33 एज अ जीसस ईयर, a year of great possibilities and great opportunities। तो ये एक फेवरेबल टाइम हमारी लाइफ में आता है। Now if you have already crossed 33, then the next time comes at 42। Now 42 in males and 46 in females, when again such favorable conditions come। अब अगर हम लॉजिकली भी देखा जाए तो 42 ईयर्स में हमारा सोसाइटी की जो भी चीज़ें हैं वो सारी निपट जाती हैं, बच्चे बच्चे होके अपना वो भी अपने एक ट्रैक पे चल देते हैं, तो हमारे पास उस टाइम में एक कैपेबिलिटी भी होती है, यानी हमारा हल्का बैंक बैलेंस भी होता है अगर हमें कोई कोर्स करना है या कोई नई स्किल सीखना है, और एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, थोड़ा एक फ्री टाइम भी मिलता है जिसमें कि हम अपने कुछ नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको ये एक नेचुरल अपलिफ्टमेंट वाला भी टाइम मिल रहा है, तो दिस इज़ लाइक सोने पे सुहागा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी ईयर्स में कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ जस्ट दैट इन दीज ईयर्स वी आर गेटिंग द फेवरेबल कंडीशंस। हमारे स्टार्स कुछ इस टाइप से अलाइन हो जाते हैं, कुछ एक नेचुरल हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल्स इस टाइप से चेंज होती हैं, कुछ हमारी सोच ऐसी चेंज होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसकी वजह से ये टाइम को फेवरेबल टाइम कहा गया है। नाउ वंस यू क्रॉस दिस टाइम देन अगेन दिस टाइम विल कम एट द एज ऑफ 60। तो जब आप 60 ईयर्स पे पहुंचते हैं तब फिर से ये फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं एंड देन यू कुड यूज इट। तो ये जो हमारा मिडिल वाला टाइम है, ये जो हमने 42 वाला टाइम डिस्कस किया, वेस्टर्न कल्चर में इसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। एंड दे से कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में पर्सन अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लेता है एंड देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि अब तो यहाँ से लाइफ नीचे ही जानी है। बट इन आवर कल्चर we take it as a time of great possibilities। ये एक वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो कुछ आपका रह गया है, आप उसको फिर से कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज। यू कैन गो फॉर एनी एग्जीक्यूटिव कोर्स और यू कैन डेवलप एनी स्किल और यू कैन डू एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू। Now in all these 3 ages, that is 33, then 42, oblique 46 and 60, you must be prepared to grab this opportunity। तो आपकी ये प्रिपरेशन के लिए आप
आपको क्या करना है। 3 सिंपल टेक्निक्स हैं। इनको टेक्निक्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वी आर ट्राइंग टू यूज इट फॉर आवर बेनिफिट। तो सबसे पहली टेक्निक है स्किल। हमारे पास कोई स्किल होना चाहिए, हमारी किटी में कोई स्किल होना चाहिए जिसको कि हम कभी भी मौका पड़ने पे यूज़ कर सकें, वहाँ से हम उसको बढ़ा सकें, उसको डेवलप कर सकें। अब वो स्किल क्या हो सकता है कि आप अपने जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ आपने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं, कुछ करना सीखा है, दैट कैन बी योर स्किल। और योर हॉबी कैन बी योर स्किल, मे बी गार्डनिंग, मे बी टीचिंग, कोई सब्जेक्ट को आप पढ़ा सकते हैं, या अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, या गाना गाना आता है, या डांस आप अच्छा जानते हैं, इस टाइप से आप कोई ऐसी चीज़ जिसको कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं, यू कैन टीच दैट। और you can go for any new course that interests you, maybe photography, maybe creative writing or any other course। तो इतने सारे कोर्सेज आजकल, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। उडेमी पे है, कोर्सेरा पे है, अपस्किल पे है। अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में कुछ करना है, देन यू कैन ज्वाइन अ जिम, यू कैन ज्वाइन अ योगा स्टूडियो, यू कैन ज्वाइन वेरियस ऑनलाइन एप्स, फिटनेस एप्स, जैसे फिटर एक बहुत ही अच्छा फिटनेस ऐप है जहाँ पे आपको वो सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, साथ में आपको डाइट के बारे में भी बताते हैं। यू कैन ज्वाइन सर्वर, देयर आर सो मेनी फिटनेस ऐप्स। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि विच एज यू आर नियर टू एंड विच इज़ दैट वन स्किल जिसमें या तो आप एक्सपर्ट हैं या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज अवर डाइट। अब डाइट को मैं टेक्निक में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इट इज़ द वन थिंग जिसको कंट्रोल करके हम वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। ऑल्सो इट इज सेड दैट वी बिकम वॉट वी ईट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वाइज चॉइसेस। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक छोटी सी प्लानिंग करनी है, वॉट टू ईट, वेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप टाइम निकाल के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता भी ले लीजिए, आप अपना एक फूड चार्ट बना लीजिए विच सूट्स योर एज, योर बॉडी एंड योर वर्किंग एनवायरमेंट। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज योगा और एनी फिजिकल एक्सरसाइज। आप सिर्फ डेली 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। नाउ योगा इज आवर ओल्ड इंडियन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द ब्रेथ। तो हम ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं और ब्रेथ के साथ अपने मूवमेंट्स को अलाइन करते हैं। इससे ये होता है कि हमारा माइंड काम हो जाता है एंड वी गेट टू मीट आवर इनर सेल्फ एंड नथिंग मोर बेटर दैन दिस। तो पूरे टाइम हम बाहर के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन योगा का ये एक जो टाइम होता है इसमें आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है कि एक्चुअल में हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द रियल एरिया ऑन विच वी वांट टू वर्क ऑन। तो ये थी वो 3 टेक्निक्स जो हमें हेल्प करेगी, प्रिपेयर करेगी, ताकि जब वो समय आएगा, वो टाइम आएगा विद द ग्रेट पॉसिबिलिटीज एंड एवरीथिंग विल बी फेवरेबल, उस टाइम में हम इन 3 टेक्निक से अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, देन वी कैन यूज दैट टाइम टू टेक आवर लाइफ टू न्यू हाइट्स। इफ यू फील कि आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप दिस वॉज यूजफुल। दिस इज बैक टू रूट्स विथ विभा शर्मा।